कोरोना की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर अब देश में बीमारों के आंकड़े के साथ ही फिक्र की रफ्तार भी लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल जो ताजा आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि कुल मामले अब 8 लाख के खतरनाक आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। 24 घंटे में 27,000 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 7 लाख से 8 लाख की हद छूने में सिर्फ 4 दिन का वक्त लगा है। महाराष्ट्र में कुल केस 2,38,000 तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 7,000 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी 2,000 बीमार हैं नए। 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। तो ये ग्राफ है, देखकर अंदाजा लगाइए 7 जुलाई से 11 जुलाई तक। 7 जुलाई जहां पर 71,000 के करीब आंकड़ा था और 11 जुलाई यानी आज की तारीख जहां पर 7 लाख के करीब आंकड़ा था 7 जुलाई, और आज की तारीख जब 8 लाख के करीब पहुंच चुका है ये आंकड़ा, यानी कि 4 ही दिन लगे हैं। महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 8 जुलाई को 22,752 नए मामले सामने आए थे और 11 जुलाई की बात करें तो 27,114 नए मामले। एक तरफ अगर 8 लाख का आंकड़ा या 8 लाख को कंपैरिजन करिए दुनिया से, दुनिया के अंदर शायद दूसरे नंबर पे है हमारी आबादी 135 करोड़, और उसके अंदर 8 लाख केसेस। उस 8 लाख में भी 5 लाख तो ठीक होके घर चले गए हैं। हमारा 63% के आसपास रिकवरी रेट अब पहुंच रहा है। हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो 2.72% आज है। यानी इन 3 लाख एक्टिव केसेस में से भी अधिकांश तो ठीक होकर आने वाले समय के अंदर घर जाने वाले हैं। हमें केसेस की नंबर की परवाह नहीं है, हम तो नंबर को बढ़ाने के लिए अपनी टेस्टिंग को हमने बढ़ाया। आज 2,70,000 तक जो है टेस्ट रोज़ भारत में हो रहे हैं। हम तो सारी सरकारों को कह रहे हैं खूब टेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हों, ठीक समय पर वो अस्पताल में जा सकें ताकि ठीक समय पे वो ठीक हो सकें। विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे हम इस बीमारी के ऊपर पूरी तरह से काबू भी कर पाएंगे। इतने बड़े देश में आज तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां कोई थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसमिशन लोकली हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री जानकारी दे रहे थे क्योंकि आबादी ज्यादा है, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और शायद इसी वजह से आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शुक्रवार रात से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कल रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की रोकथाम की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने यही आदेश जारी किया है और इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय सब कुछ बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सुविधाओं पर किसी तरह की रोक नहीं है। अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। शय तस्वीरें लखनऊ हो, वाराणसी हो, मुरादाबाद हो, प्रयागराज हो, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर जहां पर सबसे ज्यादा गहन चेकिंग की जा रही है। प्रदेश में अनलॉक के बीच एक बार फिर लॉकडाउन जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सुबह के वक्त की लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई हैं। दरअसल अब नोएडा के अंदर अगर कहा जाए तो 3 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है फिर से, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बढ़ रहा है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है कि अब एक बार फिर वीकेंड के चलते 3 दिन का लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। शुक्रवार देर रात से ही कल ये जो लॉकडाउन है उसकी शुरुआत हुई थी और सोमवार सुबह 5 बजे तक इसी तरीके के लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के बाजार जो है वो नहीं खुलेंगे। लोगों को घर से ना निकलने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोगों को अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बाकायदा वापस भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है। आप देख सकते हैं कि हजरतगंज चौराहे में किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस लोगों को रोक रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ID कार्ड लोगों के चेक किए जा रहे हैं और जो लोग एसेंशियल सर्विस में एंगेज हैं उन्हीं को आगे जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को वापस किया जा रहा है। यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लोगों को साफ तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि वे अपने घरों पर रहें। इस 3 दिन के लॉकडाउन पीरियड में केवल जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी जो दुकानें हैं वह खुली रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, फल और सब्जी मंडी खुली रहेंगी। बाकी जो अनावश्यक सेवाएं से जुड़ी जो दुकानें हैं वह बंद रहेंगी। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, प्राइवेट ऑफिसेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। उधर महाराष्ट्र में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई के धारावी मॉडल ने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना रोकने में धारावी मॉडल की तारीफ की है।
There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the mega city of Mumbai. इस वक्त हम एशिया लार्जेस्ट स्लम धारावी में हैं, जहां के चेज द वायरस पॉलिसी की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। इस पॉलिसी के तहत ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, इन चीज़ों का एक समीकरण बीएमसी ने बनाया था, जिसके चलते यहाँ पर पाए जाने वाले कोविड पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो कम हो चुकी है। धारावी में इस वक्त अगर 2360 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, तो उसमें से 166 ही एक्टिव केसेस हैं। बाकी 1950 जो लोग हैं वो डिस्चार्ज होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। एक ये बड़ी कामयाबी इस एजेंसी की मानी जा रही है। जब धारावी में कोविड के केसेस आना शुरू हुए थे, तब यहाँ के प्रशासन ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई, यानी कि केसेस आने से अच्छा लोगों के घरों पर जाकर स्क्रीनिंग की गई। 3,60,000 लोगों की स्क्रीनिंग टोटल धारावी में की गई है। और उसके बाद जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, उन सबको बीएमसी ने टेक ओवर कर इस प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग में उनकी मदद ली।